रामपुर गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था, जो अपनी छोटी सी जमीन पर काम करके किसी तरह अपना घर चलाता था। उसका बेटा भवानी भी उसके काम में हाथ बटाता था। एक दिन रामदीन 2000 रुपए लेकर शहर से खाद बीज लाने को तैयार हुआ। सोमवती, मैं दिन ढले तक वापस लौट आऊंगा, तुम चिंता ना करना। रामदीन शहर चला गया। दोपहर को सोमवती और भवानी बाहर बैठे थे, तभी सोमवती सामने देखकर चौंक पड़ी। तेरे बापू तो दिन ढले वापस आने के लिए कहकर गए थे, फिर वो इतनी जल्दी लौटकर क्यों आ रहे हैं? माँ, लगता है बापू की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। घर आकर रामदीन चारपाई पर लेट गया। क्या बात है जी, क्या तबीयत ठीक नहीं है? सोमवती, मेरा दिल डूबा जा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। इतना कहते कहते रामदीन की आंखें मूंद गईं। ये देखकर सोमवती और भवानी घबरा उठे। हे भगवान, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक घर से गए थे, फिर अचानक इन्हें क्या हो गया है? बापू, आंखें खोलो। कुछ देर बाद रामदीन ने आंखें खोली और कमजोर सी आवाज में बोला, बेटा, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, मेरी बात ध्यान से सुन। बापू, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटा, जब धन ही लुट गया तो जीने से क्या फायदा। क्या, जो रुपए शहर लेकर गए थे वो लूट लिए गए? हाँ बेटा, सुबह मैं जो 2000 रुपए लेकर घर से चला था, वो 2 ठगों ने मुझसे ठग लिए। वो दोनों ठग मुझे रामगढ़ के पास मिले थे। दोनों मीठी मीठी बातें बनाते हुए मुझे बाहर वाले बाग में बने अपने घर में ले गए और अपनी बातों के जाल में फंसाकर उन्होंने मुझसे रुपए ठग लिए। बापू, तुम फिक्र न करो, मैं अभी अपने रुपए वापस ले आता हूँ। बेटा, लगता है मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। इसके साथ ही उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। बापू, हाय, क्या हुआ बापू? दोनों के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। बेटा, जो होना था सो हो गया, अब मुर्दे को घर में रखने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी से दाह संस्कार का प्रबंध करो। भवानी ने भारी मन से अपने पिता का दाह संस्कार किया। 13 दिन बाद रामदीन की 13वीं हो गई। तब भवानी सोमवती से बोला, माँ, मैं उन ठगों से बदला लूंगा। ये क्या कह रहा है तू बेटा? माँ, मुझे जाने दो, वरना मेरी कसम झूठी हो जाएगी। सोमवती के लाख समझाने पर भी भवानी ने उसकी एक ना सुनी और 500 रुपए लेकर घर से निकल गया।